नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज पढ़ेंगे 27 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके। उससे पहले छठ के महापर्व पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का करंट पढ़ने से पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर पूछा गया था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर एसबीआई। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आईटीबीपी की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? उत्तर 24 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्शन के लिए मंजूरी मिली, गोड्डा स्थित है? गोड्डा झारखंड में स्थित है। चौथा प्रश्न था, किस देश को एंटी डोपिंग पर कोप 10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया? उत्तर डी, भारत को उपाध्यक्ष चुना गया एंटी डोपिंग पर कोप 10 का, और अध्यक्ष अजरबैजान देश को। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, केरल का पहला अंडर वाटर टनल अरब सागर में किससे जोड़ेगा? उत्तर होगा बेपिन से फोर्ट कोची। केरल का पहला अंडर वाटर टनल बना है। छठा प्रश्न पूछा गया, भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज जिनका 70 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? उत्तर बी, पीयूष पांडे। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारत में किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रोल शुरू किया गया? उत्तर बी, चीन। आठवां प्रश्न पूछा गया था, वी राइज पहल का संबंध है, नीति आयोग से संबंध है वी राइज पहल का। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर बन रहा है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज अभी हाल ही में बन रहा है ऋषिकेश में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है। तस्वीर ये सामने आपको दिख रही है। ग्लास ब्रिज बन के दिसंबर में तैयार हो जाएगा। दिसंबर में इसको शुरू कर दिया जाएगा। डिटेल देखिएगा। इस ब्रिज का स्कूल का नाम बजरंग सेतु है। बजरंग सेतु नाम से भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जो ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला था, उसी के स्थान पर ये बन रहा है। लक्ष्मण झूला 2019 में बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों के वजह से। लक्ष्मण झूला 2019 में बंद कर दिया गया था। लक्ष्मण झूला 1929 ईस्वी में बना था। लक्ष्मण झूला 1929 में बना और 100 साल बाद 2019 में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। ये जो बजरंग सेतु बन रहा है, इसकी लंबाई पूछा जाए तो 132 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई 8 मीटर और लागत इसमें 60 करोड़ रुपए लगा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, डेलॉइट इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 की वृद्धि दर अनुमानित है। डेलॉइट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बताया है कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 6.9% रहेगी। पूर्व में इसने बताया था कि 6.7% रहेगा, लेकिन अभी इसने बता दिया है कि 0.2% और बढ़ के 6.9% ग्रोथ होगा। डेलाइट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.9% रहने का अनुमान है। डिटेल देखिएगा। इससे पहले भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। विभिन्न संस्थाओं के अनुसार भारत की वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर या आर्थिक विकास दर हमारे भारत की आरबीआई के अनुसार 6.8% रहेगी। आईएमएफ के अनुसार 6.6% रहेगी और विश्व बैंक के अनुसार 6.5% रहेगी। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बने। ये प्रश्न साथियों, तीसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक दिवसीय मैचों में? उत्तर होगा सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तीसरे भारतीय बन गए जो सबसे ज्यादा वनडे में रन बनाए। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। पहली बात कि ये होता क्या है, 50-50 जो ओवर का मैच होता है इसको वनडे मैच कहते हैं, ओडीआई मैच कहते हैं या एक दिवसीय मैच। और जो 20 ओवर का मैच होता है इसको टी20 मैच कहते हैं। इसके अलावा 5 दिन तक जो खेला जाता है दो दो पारियों में, उसको टेस्ट मैच कहा जाता है। ये बात हो रही है वनडे की। सौरव गांगुली को पीछे छोड़ करके रोहित शर्मा तीसरे भारतीय बन गए जो सबसे ज्यादा रन बनाए, 11,249 रन दिखेगा। लेकिन अगर बात किया जाए टॉप पर, तो सचिन तेंदुलकर है प्रथम पे। 463 मैच इन्होंने खेला, 18,426 रन इन्होंने बनाया, जिसमें 49 शतक शामिल है। दूसरे पर है विराट कोहली जो 304 मैच खेले हैं और 14,181 रन इन्होंने बनाया है, 51 शतक शामिल है। सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले वनडे में पूरी दुनिया के विराट कोहली है शीर्ष पर। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, 275 मैच इन्होंने खेला है और 11,249 रन बनाया, जिसमें 32 शतक शामिल है। चौथे पर सौरव गांगुली है, 308 मैच इन्होंने खेला है, 11,121 रन बनाया है और 22 शतक शामिल है। कुछ और बात याद रखिएगा,
सर्वाधिक एवरेज रन बनाने में सर्वाधिक एवरेज किसका है? तो विराट कोहली का है। 58.69 की औसत से एवरेज से इन्होंने रन बनाया है। एवरेज में शीर्ष पर विराट कोहली हो गए और सर्वाधिक अगर शतक में भी पूछा जाए तब भी विराट कोहली हो जाएंगे। सर्वाधिक रन में अगर पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि रोहित शर्मा, सौरव गांगुली को पीछे छोड़ के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हो गए। चौथा प्रश्न पूछा गया है, 24 अक्टूबर 2025 को क्वीन मदर सिरिकत का निधन हो गया, जिनका संबंध है? उत्तर डी, थाईलैंड। थाईलैंड की राजमाता थी सिरिकत, क्वीन मदर सिरिकत। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। देखिएगा सामने तस्वीर है इनका। थाईलैंड देश की राजमाता थी सिरिकत। थाईलैंड कई कारणों से चर्चा में रहा, इसलिए इससे प्रश्न बन सकता है, पूरा डिटेल ध्यान रखिएगा। थाईलैंड की राजशाही हस्ती थी क्वीन मदर सिरिकत। इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब? 24 अक्टूबर 2025 को। इनके पति का नाम था राजा भूमिडोल अदुल्यादेज। राजा भूमिडोल अदुल्यादेज की पत्नी थी, महारानी थी। इनका निधन कब हुआ था भूमिडोल का? तो 2016 में भूमिडोल का निधन हो गया था। थाईलैंड के स्टैटिक जीके को देखिएगा। इसकी राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहत। बहत। वर्तमान में राजा कौन है थाईलैंड के? तो महावजीरो लोंगकोर्न। ये वर्तमान में थाईलैंड के राजा हैं और इनके पुत्र हैं महावजीरो लोंगकोर्न। राजा का मतलब कि यह राजतंत्र वाला देश है, राजतंत्र देश है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है। इसका मतलब संसदीय व्यवस्था भी है यहाँ पे। जैसे ब्रिटेन है, संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र दोनों है। हमारे भारत में क्या है? लोकतंत्र है और संसदीय व्यवस्था है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में अनुतिन चार्नविराकुल चुने गए। अनुतिन चार्नविराकुल प्रधानमंत्री हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री थी पेंटागर्टान सिनावात्रा। उनको कंबोडिया के नेता हुन सेन, कंबोडिया के नेता हुन सेन थे, इनके साथ सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक मामले में निलंबित कर दिया गया था न्यायालय के द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री को न्यायालय ने सस्पेंड कर दिया था? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी पेंटागर्टान सिनावात्रा। क्यों? तो कंबोडिया देश, अपने पड़ोसी देश से कंबोडिया से इन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से सीमा विवाद पर कुछ बात किया था। इनका बात जो था वो लीक हो गया था। इसी मामले में सुरक्षा कारणों को देख करके न्यायालय ने इनको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, चर्चा में रही पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लेखक हैं। द बर्निंग अर्थ एक पुस्तक है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा। इसके लेखक सुनील अमृत जी हैं। सुनील अमृत जी की पुस्तक है द बर्निंग अर्थ। क्यों चर्चा में है? देखिएगा, भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अमृत, ब्रिटेन में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। इनकी रचना है द बर्निंग अर्थ। इस पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। तो पुरस्कार वाला प्रश्न है साथियों, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसको प्रदान किया गया? सुनील अमृत जी को। किस रचना के लिए? द बर्निंग अर्थ के लिए। ये प्रोफेसर है येल विश्वविद्यालय के, येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं सुनील अमृत जी। छठा प्रश्न पूछा गया है, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 7 दिन यानी एक सप्ताह, 24 से लेकर के 30 अक्टूबर 2025 तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ स्थापना की वर्षगांठ पर। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के अवसर पर 24 अक्टूबर से शुरू होकर के 30 अक्टूबर तक चलता है निरस्त्रीकरण सप्ताह। निरस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों को न यूज करना, यानी हथियार का यूज नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, निरस्त्रीकरण का मतलब होता है। यूएनओ का प्रश्न है तो यूएनओ का स्ट्रेटेजी की देखिएगा। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। इसके अंग कितने हैं? तो 6 अंग इसके हैं। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? महासचिव है एंटोनियो गुटरस। एंटोनियो एंटोनियो गुटरस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। ये महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। प्रथम अगर सचिव पूछा जाए तो नार्वे देश के त्रिगवेली, यूएनओ के पहले महासचिव नार्वे देश के ट्रिगवेली थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरस। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका उद्देश्य है
कि दो या दो से अधिक देशों में विवाद जो होता है उसका समाधान करना, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में ही समाप्त हुआ था, ऐसा तीसरा विश्व युद्ध न होना, इसके लिए जो है सुलह और शांति समझौता कराने के लिए मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इससे पूर्व में एक इससे पूर्व में भी एक संगठन था, लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1919-20 ईस्वी में हुआ था। लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन अगर पूछा जाए यूएनओ का पूर्ववर्ती संस्थान तो लीग ऑफ नेशन था, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह स्थापित हुआ था कि दूसरा विश्व युद्ध न हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हो जाता है, ये फेल हो जाता है पूरी तरीके से। 1945 में यूएनओ का गठन होता है जिसमें 6 अंग हैं। 6 अंग में कौन कौन से हैं देखिए, महासभा है, इसके बाद है सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय है, सचिवालय 1 2 3 4 5। छठा है न्यास परिषद। फिर से एक बार देखिएगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद, यूएनओ के ये 6 अंग हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया है, 17 अक्टूबर 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? उत्तर होगा सी, $702 अरब। 702 अरब डॉलर 17 अक्टूबर तक हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहा। ऐसे ही प्रश्न समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था, अगस्त 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो याद रखिएगा, वर्तमान में 702 अरब डॉलर 17 अक्टूबर 2025 तक हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स था। क्या हुआ है डिटेल देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट है कि इसके अनुसार 17 अक्टूबर 2025 को स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई है। गोल्ड का जो स्टोरेज होता है उसमें वृद्धि हुआ है, इसी के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 702 अरब डॉलर पार कर गया। 8वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, नासा ने पृथ्वी का अस्थायी दूसरा चंद्रमा उपग्रह खोजा जिसका नाम है, उत्तर होगा बी, 2025 PN7। हाल ही में चर्चा में रहा 2025 PN7 क्या है? ये अस्थायी चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब साथियों उपग्रह होता है, अंग्रेजी में इसे सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह या चंद्रमा एक ही बात है। ये पृथ्वी हमारी दिख रही है, हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा अस्थाई है, लेकिन अभी हाल ही में अस्थाई भी उपग्रह या चंद्रमा खोजा गया है 2025 PN7। विकल्पों को ध्यान दीजिएगा, गैनीमेड ये बृहस्पति का उपग्रह है, चंद्रमा है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। टाइटन शनि का उपग्रह या चंद्रमा है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा है। फोबोस और डिमोस ये 2 उपग्रह या चंद्रमा है, ये मंगल ग्रह के चंद्रमा है। डिटेल देखिएगा इस प्रश्न का, 60 वर्षों से पृथ्वी की कक्षा के समीप परिक्रमा कर रहा है यह उपग्रह, अस्थायी उपग्रह। 2083 तक यही स्थिति इसकी बनी रहेगी। 2083 तक ऐसे ही पृथ्वी के समानांतर परिक्रमा करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, यानी कि ये परमानेंट नहीं, इसीलिए तो इसको अस्थायी चंद्रमा कहा जा रहा है साथियों, PN7 2025। ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। आप अपने चैनल से जुड़ जाइए। जीएस हिंदी करंट अफेयर अपने चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं। अभी 2 कोर्स पब्लिश हो चुका है। अपने चैनल के डिटेल में आप जाएंगे तो कोर्स शो होगा, उस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो 2 कोर्स चल रहा है अभी इस समय। करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है 2 जुलाई से अभी तक लगातार 365 दिन चलेगा, और गर्व सीरीज का कोर्स चल रहा है। ये 2 कोर्स अभी पब्लिश हो गया है, तीसरा जल्दी हिंदी भी आपको मिल जाएगा। जल्दी हिंदी हम लोग 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से 40% हम लोगों ने हिंदी कंप्लीट भी कर लिया साथियों। बस कोर्स में नहीं ऐड है, कोर्स में भी वो जल्दी ऐड हो जाएगा। तो जाइए अपने यूट्यूब चैनल पर कोर्स कंप्लीट करिए, पढ़ाई करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।